ये बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं, वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहाँ आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है, तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं, ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। लेकिन यकीनन पकड़ा जाएगा। मुंबई पुलिस जो है वो बहुत बहुत सक्षम है वो, और वो पकड़ा तो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर हो रही हैं, और आज से नहीं हो रही हैं, ये तो 30 साल से हो रही हैं। अ, मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई थी, फिल्म प्रोड्यूसर की। राजीव राय पर हमला हुआ था। अ, राकेश रोशन पे गोली चली थी। और ये फिरौतियों की जो मांग है, ये चलती रहती है। लेकिन कई बातें जो हैं वो पब्लिक हो नहीं पाती हैं कि फिल्म वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बेचारे क्या करेंगे? अगर मन की शांति नहीं है, अगर आपको जान का खतरा है, तो आप उसकी खरीदारी करते हैं, आप शांति को खरीदते हैं। पुलिस तक बात ना पहुंचे, पुलिस तक बात पहुंचती है तो और भी खतरा होता है। ये सिलसिला है, चलता आ रहा है, और कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत ही बात जो है ये गंभीर है। उसका इरादा अगर सिर्फ चोरी करने का होता, चोर जो होता है वो तो बहुत ही, उसका छोटा दिल होता है, चूहे जैसा दिल होता है। उसका मकसद चोरी करके भागना होता है, पकड़े जाना नहीं होता। और अगर वो चोरी कर लेता है तो फिर वो रुकता नहीं है, मुकाबला नहीं करता है, वो भाग जाता है। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला किया गया, जिस तरीके से 6 चाकू के वार किए गए, जिस तरीके से उसकी स्पाइन तक घाव पहुंचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसका इरादा जो है वो हत्या का हो। और अगर हत्या का इरादा था उसका, तो इसके पीछे कौन है, कौन करवाना चाह रहा है? ये सारी बातें जो हैं ये आएंगी, यकीनन आएंगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये समस्या जो है, ये सिर्फ फिल्म वालों की ही नहीं है, बल्कि ये समस्या हर देशवासी की है। उसे सुरक्षा चाहिए, उसे ऐसी घटनाएं नहीं चाहिए जहां उसे अपनी जान का खतरा हो या अपने परिवार के सदस्यों की जान का खतरा हो। इस समस्या का जो है समाधान निकलना चाहिए। और सैफ जवान हैं अभी, वो इस इस हमले से बच गए, इस जानलेवा हमले से बच गए। लेकिन शायद कोई दूसरा होता तो ना बच पाता। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ चोरी थी, या चोरी के पीछे जान लेने के इरादे से वो चोर इनके घर में दाखिल हुआ था? और दाखिल हुआ था तो कैसे हुआ था, किस तरीके से दाखिल हुआ था? हर घर में ग्रिल्स लगी होती हैं जहां बच्चे होते हैं, और हर जो दरवाज़ा होता है उसमें कई लॉक्स लगे रहते हैं, सीसी टीवी होता है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी हौलनाक घटना हुई, और इस घटना को इतनी आसानी से अंजाम कैसे दे दिया गया? ये बात जो है ये बहुत ही फिक्र की बात है, और ये बात बहुत शर्म की बात है।
तो इसकी हद तक पहुंचना जो है बहुत ज़रूरी है, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मुराद साहब, मुंबई जैसे महानगर में ये सब हो रहा है, पहले बाबा सिद्दीकी, अब सैफ अली खान, मतलब क्या चल क्या रहा है ये? नहीं देखिए, ऐसा है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि वारदातें तो होती रहती हैं, लेकिन उनका ज़िक्र नहीं आता है। जब आपसे रैंसम माँगी जाती है, तो आप दे देते हैं। आप सोचते हैं कि कौन झगड़ा करेगा, कौन इस दहशत के माहौल में रहेगा, कौन डर के माहौल में रहेगा। तो ऐसा होता आ रहा है, कई सालों से होता आ रहा है। लेकिन कुछ बातें जो हैं, वो वारदातें पुलिस तक पहुंचती नहीं है। लेकिन जहां गोली चल जाती है, जहां कोई घर में घुसकर किसी को कत्ल करने की कोशिश करता है, या लबे सड़क आप किसी को गोली मार देते हैं, तो ये तो एक बात पब्लिक हो जाती है। तो कुछ बातें जो हैं पब्लिक हुई हैं, और इसकी गहराई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि इस साजिश के पीछे कौन है, और जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ।